हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और आज हम लोग हमारा 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ब्रीफ छोटी छोटी बातें आज हम करने वाले हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इंट्रोडक्शन। आप इस बात को समझिए कि आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट क्यों डाला गया है। द ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज to inform you people about the economic transactions in the economy, कि हमारी इकोनॉमी में चीज़ें जो होती हैं वो क्यों होती हैं। तो आज हम सबसे पहला डिस्कशन ये करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या। तो आप समझो बेटा, इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड में हम बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम समझे तो हम इस तरफ से फ्लो चार्ट को रन करेंगे। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मतलब हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हम कभी भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकते हमारी इच्छाओं के ऊपर, ठीक है ना। आप इस बात को समझिएगा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है यू हैव 10,000 रुपीज़, आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन आपके पास दिमाग में कपड़े खरीदने का ख्याल भी चल रहा है, मूवी जाने का ख्याल भी चल रहा है, पिक्चर देखने का ख्याल भी चल रहा है, और भी 10, 5, 15 दिमाग में चीज़ें आपके चल रही होंगी कि इन 10,000 रुपये को मैं कहाँ पे खर्च करूँ। आपके मन में जितनी इच्छाएं हैं और जितने आपके पास रुपए हैं, वो रुपए आपके लिए हमेशा कम पड़ेंगे। आप भी इस बात को जानते हैं। 10,000 रुपये में आप कुछ सेलेक्टिव काम कर पाएंगे, उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं आपको पोस्टपोन करनी पड़ेगी या कैंसिल करनी पड़ेगी। तो देखिए, आप एज अ इंडिविजुअल स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज में आपके पास पैसों की कमी है। मैं सिर्फ आपकी ही बात नहीं कर रहा, इवन अंबानी जी के पास भी पैसों की कमी है और बिल गेट्स के पास भी पैसों की कमी है। आप इस बात को समझिए कि आपकी इच्छाएं जो हैं, योर वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। आपकी इच्छाएं एक पे एक जुड़ती चली जाती हैं। समझने की कोशिश करना, मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। इससे ज़्यादा हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। ये लिमिटेड रिसोर्सेज है और आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो अब ये प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स, कि सबके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनकी डिमांड्स, उनकी इच्छाएं अनलिमिटेड है। इन अनलिमिटेड वांट्स के लिए रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो अगर ये रिसोर्सेज लिमिटेड है तो यू हैव टू अप्लाई दोज रिसोर्सेज रैशनली। अब आप तय करोगे ना, क्या तय करोगे? कपड़े पे 2,000 रुपये खर्च करने हैं, मूवी पे 500 रुपये खर्च करने हैं, पार्टी पे 5,000 रुपये खर्च करने हैं और 2,500 रुपये मुझे बचा लेने हैं, फ्यूचर में कभी काम आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं मूवी, पार्टी, सारी बातें करके आपको जला रहा हूँ कोरोना के टाइम पे, क्योंकि अभी तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मज़े भी लिए जाए। आप समझिए, आपने अपने 10,000 रुपये का सोच समझ के एलोकेशन किया है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई बाइसिकल खरीदने का चल रहा हो या जिम इक्विपमेंट आपको खरीदने का मन में चल रहा हो, लेकिन आपने वो फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर दिया। आपने कहा कि नहीं यार, अभी पैसा लिमिटेड है। आप हो सकता है समझदार ज़्यादा हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप पार्टी को पोस्टपोन कर सकते हो, उसकी जगह आप जिम इक्विपमेंट खरीद सकते हो। जिम इक्विपमेंट खरीद के और आप अपना काम, अपनी फिटनेस को सही रख सकते हो। सो एज पर द प्रायोरिटी आप अपने रिसोर्सेज के एलोकेशन को रैशनली चुनते हो, दिमाग लगा के, बाय अप्लाइंग योर इंटेलिजेंस। So while you are applying your intelligence on the limited resources for the fulfillment of unlimited wants, this activity, मैंने क्या कहा आपको, आप अपनी रैशनैलिटी को अप्लाई करके आप अपनी रैशनैलिटी को लिमिटेड रिसोर्सेज पर अप्लाई करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किसी भी तरीके से जब सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? Economics. So that activity, that application of rationality is known as economics. So be specific with respect to the definition of economics. Clear है? Conclusively मैं आपको ये बोल सकता हूँ that rational application of limited resources to satisfy the unlimited wants is known as economics. ठीक है, अब थोड़ी सी बात आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है।
ये रैशनैलिटी आपने, मैंने, हमारे फैमिली के लोगों ने अपनी अनलिमिटेड वांट्स के लिए, मेरी अनलिमिटेड वांट्स के लिए मैंने अप्लाई किया। तो जब मैं इंडिविजुअल के लिए ये रैशनैलिटी अप्लाई करता हूँ, सो दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग माई पॉइंट? जब मैं अकेले के लिए करता हूँ तो इट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब यही रैशनैलिटी पूरी कंट्री के लिए अप्लाई की जाती है, पूरी इकोनॉमी के लिए अप्लाई किया जाता है, जब गवर्नमेंट बजट बना के पूरी देश के लिए उस रैशनैलिटी का यूज करता है, जब पूरी कंट्री के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप समझिएगा, इंडिविजुअल जब रैशनैलिटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज पे अप्लाई करता है, सो दैट स्टडी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ when a complete whole country, whole economy is studied with respect to the rational application of resources, that is known as macroeconomics. ठीक है, you will study that portion in the 12th standard. Clear है? आपके कोर्स में there is also a particular portion known as statistics. तो statistics is all about application of tools. मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न का डिस्कशन है, उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इवन ट्राई करूंगा कि इसके पहले वो आप देखिए ताकि आपको प्रोसीजरल चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है ना? अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे डिस्कशन करते हैं तो मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, that microeconomics is all about three-dimensional studies. First one is demand of consumer, then सप्लाई को हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है। सो डिमांड और बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर दोनों के बेस पे तय होती है मार्केट में प्राइस। ये कहाँ तय होती है? मार्केट में। ठीक है। सो you need to understand it very clearly that in microeconomics we will study the behavior of individual consumers demand। आपकी और मेरी इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज नोन एज डिमांड ऑफ कंज्यूमर। और जब हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। सो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जहां मिलती है, जहां आपकी डिमांड और मेरी सप्लाई मैच कर जाएगी, वहां हम प्राइसिंग का डिसीजन लेते हैं। तो तीन चीज़ों का बिहेवियर माइक्रो के पूरे सिलेबस में हम पढ़ेंगे, दैट इज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, देन सेकेंड वन इज बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल वन इज बिहेवियर ऑफ द मार्केट। सो मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहता था कि बिहेवियर ऑफ द मार्केट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द डिमांड एंड द बिहेवियर ऑफ द सप्लाई, दैट मीन्स प्रोड्यूसर। जहाँ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर मैच करेगा, वैसा ही मार्केट का बिहेवियर होगा। अब अगर ये कंज्यूमर आप मैं इंडिविजुअल है, ये प्रोड्यूसर आप मैं इंडिविजुअल है, तो ये मार्केट भी आपका और मेरा इंडिविजुअल का मार्केट है। लेकिन अगर ये डिमांड भी पूरे देश की है और ये सप्लाई भी पूरे देश की है, तो ये मार्केट भी पूरी कंट्री का ही एनालाइज किया जाएगा। जब हम इन तीनों चीज़ों को पूरी कंट्री के लिए एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इसको सिर्फ आपके और मेरे इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 11th में हमारे सिलेबस का पार्ट है। हम आज के लिए सिर्फ इतना सा ही डिस्कशन करते हैं। एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं आपको और दूंगा जो आपके सिलेबस और पैटर्न के बारे में होगा। दोनों लेक्चर्स को आप देखिए, बेसिक समझिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट कवर करते चलेंगे।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।